हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज आपको मैथ में क्लास 10th का लेसन 5 जो कि एपी था उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो देखिए, आपका टॉपिक चल रहा था एपी। हम उस दिन एक फार्मूला दिए थे जिसका सत्यापन भी कर चुके थे। जो फार्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमने यह भी बतला दिया था कि इस परिभाषा में जो वर्ड है, चार वर्ड a n और d, यानी कि 1 2 3 4। आपको यहाँ चार वर्ड दिख रहा होगा, इन चारों से भी आपको परिचित करा दिया था। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है अंतिम पद, इसको बोला जाता है प्रथम पद, और ये जो n है मतलब नंबर होता है, कोई भी संख्या जैसे हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 पहला दूसरा वगैरह। उसके बाद बारी आता है डी का। डी के बारे में आपको हम ज़्यादा डीपली भी बताए थे कि दो क्रमागत पदों का अंतर होता है और हमेशा पिछले वाले पद में से उसके जस्ट आगे वाले पद को माइनस किया जाता है, तो हमें डी की प्राप्त होती है। आज हम लोग यही फार्मूला का यूज जानेंगे। और एक बात, मेरे पिछले वीडियो में मैं खुद बोला था कमेंट करने के लिए, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया भी, तो मैं उन सभी का जवाब दिया हूँ। वो वीडियो चेक कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह से दूंगा। सो कमेंट करते रहिएगा। चलिए, तो इसका यूज जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 7 12 लिखा गया है एपी 2 7 12 डॉट 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 दसवां पद ज्ञात करें। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या क्या कर सकते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले आपको जैसा कि फार्मूला दिख रहा होगा जिसमें है एन और डी। आपको हम बता चुके हैं कि इसमें टोटल 4 शब्द हैं। वही बात है, इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास 3 उपलब्ध होना चाहिए और चौथा निकालना पड़ेगा। तो वही यहाँ देखते हैं कि इस फार्मूला के अनुसार से हम इस सीरीज में से क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए की चर्चा करते हैं। आपको बता दिया गया है ए प्रथम पद होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे प्रथम बार में लिखा गया 2, यानी कि हमको प्राप्त हुआ है ए बराबर 2। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं डी की। तो डी के लिए भी आपको बताया गया कि हमेशा 2 क्रमागत पद हो, यानी कि पिछला में से उसके जस्ट अगला को घटा देना है। तो हम वही करेंगे भी, 7 - 2 यानी कि 5। इस तरह से हमारा डी भी प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि सीरीज में बताया गया है, इस सीरीज का हमें निकालना है 10वां पद। तो इससे आपको इतना तो अनुभव होता होगा कि संख्या दिया गया 10वां, मतलब कोई ना कोई संख्या है, तो हमें n का वैल्यू प्राप्त हुआ है कितना, 10। अब वही बात हम बोलेंगे कि हमारे पास 3 चीज आ चुका है, 3 शब्द। चौथा जो अज्ञात है वो क्या है, an है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमको an ज्ञात करना है। सो an बराबर, ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पद ज्ञात करें। आपको हम मानक रूप में बता चुके हैं a1 a2 इस तरह के बारे में। तो भाई n का फॉर्मूला हम दे रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो निकालना है, a है बाबू 2, n है 10 माइनस 1 और d हमारा है 5। तो यहाँ पे आ चुका है 2 प्लस 9 इंटू 5। काके के लिए यही कहा था कि पहले गुना होगा, मतलब 45 और 45 2 हो गया 47। तो आपका 10वां पद निकल के आ चुका है कितना, 47। इसे ये तो आपका प्रोसेस हो गया। इसको शॉर्ट में लोग इस तरह से भी बना देते हैं, सिर्फ यहाँ देखना है आपको 10वां पद निकालना था, तो सीधे आप कहिए A10 निकालना है हमको। और A10 के लिए आपको हम बता चुके थे कि A और D जुड़ता है, और जो भी संख्या होता है उससे एक कम D जुड़ता है। ये सब आपको सत्यापन में हम बता चुके हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट वे में दे सकते हैं a प्लस 9d। किसका फॉर्मूला, तो A10 का फॉर्मूला।
तो ये देखते हैं, हम जैसा कि ए निकाले हुए थे और 9 इंटू 5 तो हो गया 2 और 45, यानी कि 45 और 2 47। तो आप इन दोनों में किसी भी प्रोसेस का यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ केस में आप ये यूज करिए, बेटर है, ज़्यादा अच्छा भी है, थोड़ा कम स्पेस भी लेता है। बाकी सुटेबल दोनों है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आपको टाइम देते हैं कुछ, उतार लीजिए। चलिए, अब वक्त आ गया इसे मिटाने का, तो हम मिटा रहे हैं। आपको पता ही है, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। और एक बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाते रहें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। चलिए, तो इस यह जो फार्मूला था उसको और डिटेल में जानते हुए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। तो दिया गया इसमें 5, 11, 17 डॉट 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 301 कोई पद है या नहीं। बस हमें आंसर करना है कि जो 301 आपको दिख रहा है इसी सीरीज का है या नहीं है। तो देखिए, उसको निकालने का तरीका, मतलब ये क्या होगा, एन तो नहीं हो सकता है, ए कोई ना कोई पद है, तो हम उसको एन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब हमको एन मिल चुका है, कितना, 301। बाकी आपको पता है कि एपी में से आप चुन पाओगे, ए दिया गया है 5 और डी हमेशा घटा करके निकाल लिया जाता है, यानी कि 11 - 5 बराबर 6। बाकी आपको भी यहाँ दिख रहा होगा कमी किसकी है फार्मूला के अनुसार से, तो एन की। तो हम एन पे चलेंगे, लेकिन हम पूरा फार्मूला यूज करेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब डेटा पुट करते हैं, तो 301 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। हम इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से, 5 प्लस 6n माइनस 6। तो यहाँ पे हो चुका है 301, और आप देख पा रहे हो 5 माइनस 6 है, यानी कि हो गया 6n माइनस 1। ये माइनस 1 जो है हम इधर ला रहे हैं, तो हो गया प्लस 1, यानी कि 6n। तो हम ये कह सकते हैं 302 बराबर 6n। तो हम ये भी कह सकते हैं n बराबर 302/6। चूंकि यह डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 से 302 नहीं कटेगा। आप भागा दे करके देख सकते हो, आपको जब यह अनुभव हो जाए कि यह नहीं कटेगा, तो आप सीधे लिख सकते हो कि अतः ये जो 301 है इस एपी का पद नहीं है। बाकी हम कारण आपको अब बता रहे हैं क्यों लिख दिया ऐसा, तो सुनिएगा। हम ये जान चुके थे कि n हमारा नंबर था, और नंबर कभी भी आधा में नहीं होता। जैसे हम बोल सकते हैं पहला बेंच पे आप बैठे हुए हो, चौथा बेंच पे बैठे हुए हो, 8वां बेंच पे बैठे हुए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप 8.5वां बेंच पे बैठे हुए। आधा या फिर पॉइंट में संख्या को नहीं लिया जाता है, इसलिए जो बटन में आया है मतलब हम इसको काटेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं 301 इस एपी का पद नहीं है। हाँ, अगर यही कट जाता, कट करके मान आ जाता, मान लिया 98 आ गया, 99 आ गया, 32 आ गया, तो ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, पूरी संख्याएं, उस समय हम लिखते, कहता 301 एपी का पद है। मगर इस समय हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको जब भागा दिया जाएगा तो एक पॉइंट में आएगा इसका मान। देखिए, उतारना चाहो उतारिए।
चलिए मिटा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। आप कमेंट के द्वारा हमसे जुड़ सकते हो या फिर जीमेल के द्वारा जुड़ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7274818836। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन भेजकर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो, या सिंपली वे में आप यही चैनल पे ही कमेंट करते रहिए तो बेटर होगा। हम इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके आपको डीपली समझाते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन समझाने लायक है। चलिए अब जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उसमें यह जानना है कि कोई भी संख्या क्यों विभाजित होता है, कैसे विभाजित होता है, कितना वह संख्या होता है। तो देखिए जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 अंकों की वह माने 2 अंकों का होना चाहिए, कितना ऐसा संख्या है जो 2 अंक का भी हो और 3 से विभाज्य भी हो, मतलब 3 से कटे भी। जैसे हम एग्जांपल में आपको ऐसे ही एग्जांपल में 12 यूज कर रहे हैं हम 12। देखिए 12 के बारे में क्या है, जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से देख लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या 1 2 अंक है और 3 से विभाज्य हो, तो आपको पता होगा कि 12 3 से विभाज्य है, यानी कि 4 के 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंक का भी है और 3 से विभाज्य भी है। लेकिन सिर्फ 12 ही तो नहीं है, ऐसी संख्याएं और भी है। वही इस क्वेश्चन का कहना है कि ऐसी संख्याएं और भी है तो कितना है वो निकाल करके बताइए जरा। तो देखते हैं किस तरह से निकाल पाएंगे। आइए चलिए देखिए, आपको पता होगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है यह, और यह भी पता होगा कि 2 अंक की यह सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो 10 है 2 अंक का है मगर 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए 99 है वह 2 अंक का है और 3 से विभाज्य है, ऐसे ना भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। आपको करना क्या है, इस समय हम 2 अंक का सिर्फ अभी संख्या लिखे हैं, यह छोटा और यह बड़ा। मतलब क्या है, हम इधर घट नहीं सकते हैं और इधर जुट नहीं सकते हैं। क्यों, कारण सुनिएगा। 10 से आप जैसे ही 1 कम जाते हो जाता है 9, और 9 डबल डिजिट नहीं है, 2 अंक का संख्या नहीं है, 1 अंक हो जाता है। वही प्रोसेस में 99 से हम जैसे ही 1 बढ़ते हैं तो हो जाता है 100, और 100 3 अंक का संख्या हो जाता है, 2 अंक का नहीं रहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको 2 ही अंक यूज करना है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ना तो इससे आगे आना है और ना तो इसके पीछे ले जाना है। इसमें घट नहीं सकते, इसमें बढ़ नहीं सकते हैं। चलिए अब आपको सिंपली इसको भागा देना है, 10 को भी और एक तरफ 99 को भी। तो भागा किससे देना है, तो हमें कितना से विभाज्य चाहिए था, 3 से, तो हमको भागा दोनों को ही 3 से देना है। 3 से दोनों को भागा देंगे। अब आपको यही कॉन्सेप्ट है, समझिए। 10 में हम आपको बता चुके हैं कि घटना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा जुट सकते हैं, घटेंगे नहीं तो थोड़ा सा जुट जाइए। इसमें देखिए हम जुट नहीं सकते हैं तो घट सकते हैं, थोड़ा घट सकते हैं जरूरत पड़ा तो, या फिर ना भी घटेंगे लेकिन जुट नहीं पाएंगे हम। चलिए भागा देते हैं नॉर्मली। तो सुनिए यह भागा हो चुका है प्लस वाला, माने हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। यह भागा है माइनस वाला, कुछ ना कुछ घट के ही आना है, और शेष वैसे ही घट के ही आता है। लेकिन इसमें जो शेष बचेगा वो जुटता नहीं है, शेष घट करके आता है लास्ट में, जुट करके नहीं आता है।
तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, मतलब इस भागा को हम कुछ और तरीका से बनाएंगे। वह तरीका क्या होगा, सुनिएगा। यह तरीका होगा कि आपको लास्ट टाइम में एक अंक बढ़ जाना है। जैसे हम जान रहे हैं कि लास्ट टाइम में लगेगा 3 तिहाई 9, लगता कितना से 3 से, 3 तिहाई 9, लेकिन हम फिर भी एक अंक बढ़ जाएंगे। जो देखिए बढ़ गए 3 चौके 12, तो हम इसको घटाएंगे तो उल्टा घटा है तो -2 हमारा बचा है। बाकी इसमें आते हैं तो इसमें सिंपली भागा, माइनस वाला में सिंपली भागा, प्लस वाला में एक आपको बढ़ना है, लेकिन वो भी लास्ट टर्म में, पहले नहीं। ये तो हमारा पहला ही लास्ट था इसलिए हमने बढ़ गया। इसमें आपको सिंपली बनाना है, जैसे बनाते हो तो 3 तिहाई 9 कट गया, 9 उतारे 3 तिहाई 9, यह भी कट गया, यानी कि इसमें कह सकते हैं 0 बचा, ये जो है। चलिए अब हम एपी तैयार करेंगे। यह जो हमारा एपी तैयार होगा 2 अंक का भी होगा और 3 से डिविजिबल भी होगा। कैसे, देखिए 10 है और यह 2, मतलब आपको उल्टा सोचना है। शेष माइनस में आए तो प्लस कर देना है और प्लस में आए तो माइनस करना है। या फिर ऊपर सिंबल आप देख रहे हो 10 में कुछ ना कुछ जोड़ना था, तो 10 और 2 12। बताइए 12 3 से कटता है और 2 अंकों का भी है। 12 के बाद कौन होगा तो आप सिंपली कर सकते हो, 3 जोड़ दीजिए, 15 18 डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला में क्या प्रोसेस था कि हमारा शेष 0 आया था, हमको उसको घटाना था, तो 99 में से 0 गया तो कितना बचा, 99 बचा। मतलब क्या हुआ, हम इसको लिखते समय हम इसको अपनाए हैं 10 + 2, और इसको लिखते समय हम क्या अपनाए हैं 99 - 0। तो हम यहाँ पे ही कटपुट को हटा करके 0 देते हैं, सिंपली आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इस एपी से हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो हमें ए प्राप्त है 12, डी प्राप्त है 15 - 12 यानी कि 3, कोई ना कोई पद है वह, तो एन है कितना है 99। चलिए आपको दिख रहा होगा इस अनुसार से कमी किसका है, एन का। तो देखिए एन निकाल लेते हैं, आप फॉर्मूला यूज करोगे एन बराबर ए + n - 1 × डी। तो एन आपका दिया गया है 99, ए था 12 + n - 1 × 3, तो 99 - 12 + से माइनस में आ गया बराबर n - 1 × 3। एक घटाया जाएगा, आपको ही पता है 87 हो गया n - 1 × 3। अब 87/3 n - 1 कट जाता है, 29 × 87 -1 इधर आ गया +1 हो गया, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं n बराबर 30। आपको यहाँ पे क्या है, आप 3 से गुना करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, हमें जो आसान लगा वो अपना है। या तो सिर्फ कैलकुलेशन करने की बात है, आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर सकते हो। हमको लास्टली आंसर आपको भी हो जाएगा 30, हमारा भी आया 30, तो हम कह सकते हैं कि 30 ही वह संख्या है, मतलब 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। उतारना चाहिए आपको। चलिए हम इरेज करते हैं, देख लेते हैं एक आध और क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास 10 7 4 डॉट 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 -62, 10 7 4 डॉट 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 -62 बोला गया है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 11वां पद बताएं। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। अब तक जो हम एक यूज करते थे शुरू से चलते थे, मतलब शुरू से यह ए था, अब घटा करके डी निकालते थे, लेकिन इसमें साफ साफ बोल दिया गया कहाँ चलना है तो अंतिम से चलना है, मतलब इधर से आना है।
तो अंतिम से चलना है तो क्यों ना हम इस सीरीज को ही पलट दें। तो देखिए हम पलट दे रहे हैं, यानी कि -62 डॉट 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 4 7 10। आप देख पा रहे होंगे हमने इस सीरीज को पूरा क्या किया, पलट दिया। अब जैसे हम लोग चुनते हैं वैसे ही चुन लेंगे। a बराबर -62, b बराबर बताइए घटाते हैं ना, पिछला में से अगला 7 - 4 मतलब कि 3। आपको ही पता है कितना पद निकालना है, तो 11वां पद, या आप डायरेक्ट वे में कह सकते हो a11 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है a + 10b। ये आपको पता है -62 प्लस 10 गुना 3 -62 प्लस 30, तो आपका आंसर आ चुका है -32। हम यह कह सकते हैं कि -32 वह 11वां पद है जो अंतिम से होगा। अंतिम से 11वां पद कौन है, तो -32। देखिए चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। कोई भी जरा सा भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जीमेल के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और एक वह क्वेश्चन 2 अंकों की कितनी संख्याएं तो 3 से विभाज्य होगी, और एक जो अभी बताने जा रहा हूँ उस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास में, बाकी अगला क्लास में हम देखेंगे। चलिए वह क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा गया है एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ज्ञात करें। एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का कहना है 31वां पद ज्ञात करना है, और इसमें दिया क्या गया है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। आपको 2 पद जैसे ही पता हो जाए आपको यही प्रोसेस अपनाना है। देखिए किस तरह से आपको सीधे लिखना है 11वां पद कितना दिया गया था, 38। आप भी जानते हो 11वां का फॉर्मूला होता है a + 10b बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देख रहे हो आप 16वां पद लिखा गया है, तो हम लिखते हैं a60 बराबर 73। इसका फॉर्मूला है a + 15d बराबर 73, समीकरण सेकंड। आपको 9th में इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है कि 2 तरह का जब इस तरह का समीकरण मिले तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको सिंपली लिखना है इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। आपको 10th में ही पढ़ाया जाएगा चैप्टर 3 में, 2 चक्कर के समीकरण में ज़्यादा डिटेल। बाकी यहाँ देख लीजिए बनाते किस तरह से हैं। लिखना आपको a + 10d बराबर 38 एंड a + 15d बराबर 73। आप माइनस कर रहे हो, चिन्ह चेंज कीजिए। अब नया वाला सिंबल वैल्यूएबल होता है, पुराने को भूल जाइए। तो देखिए a प्लस में था और a माइनस में था, कट गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -5d आएगा। बाकी भी आपको पता है कि इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, मतलब कि -35 आया है। हमने माइनस से माइनस काट दिया और d बराबर लिख रहे हैं 35/5, यानी कि d बराबर 7। अब इस d से हमारा काम नहीं होगा, इस d का मान यूज करके a निकालेंगे। तो हम उसके लिए समीकरण फर्स्ट भी है आपके पास, समीकरण सेकंड भी है आपके पास। तो आगे चलते हैं। हम समीकरण फर्स्ट यूज कर रहे हैं, आपको जो मन करे सेकंड बेटर हो सेकंड यूज कर लीजिए।
तो फर्स्ट है हमारा a प्लस 10 और d का वैल्यू हम ला चुके हैं 7 बराबर चल रहा 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर कितना हो गया 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, मतलब कि माइनस 32। अब मेन टॉपिक क्या था, हमको निकालना था ग्रामा पद। देख लेते हैं, नहीं ग्रामा नहीं 31वां पद, सॉरी 31वां पद। 31वां का फॉर्मूला जानते हो, a प्लस 30d। a आपको पता है -32 प्लस 30 गुना d भी आपको पता है, d क्या पता है 7। तो देख लीजिए -32 प्लस 210 हो जाएगा, इसका हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 7, मतलब कि 178। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही दो पद आपको मिलेगा, आपको इसी तरह से इक्वेशन निकालने के बाद उसको माइनस करना होता है। एक का मान आ जाने के बाद उसको सेकंड में या फर्स्ट में कोई भी समीकरण में यूज करिए, सेकंड मान आ जाता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कह रहा था उसको हम निकाल पाते हैं। बाकी काम अगला क्लास में आपको बताएंगे।